सीताराम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि बिना किसी की सहायता के घर पर या खेत पर आप खुद से अपने पितरों का स्थान हम कैसे बनाएं। उसके लिए सबसे पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस पितर का स्थान बना रहे हो। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपका पितर कौन है, आपके यहाँ पर अच्छे व सच्चे रूप में कौन चल रहा है, तो आप उसका स्थान नहीं बना सकते। क्यों? जब तक उसका नाम नहीं पता लगेगा, किसके नाम से भोग लगाओगे, किसको उस स्थान पर बैठाओगे। इसलिए कंपलसरी है, जिन लोगों को अपने पितरों का नाम नहीं पता है वो स्थान ना बनाएं। स्थान आप खेत में भी बना सकते हो, घर में भी बना सकते हो, जैसे बताया जा रहा है वैसे बना सकते हो। रविवार को, सोमवार को, अमावस्या को, पूर्णिमा को या किसी भी त्योहार को आप ये स्थान बना सकते हो अपने ही घर पर या अपने ही खेत पर। यह समय होना चाहिए शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच का। कोई भी महिला ये काम नहीं कर सकती, केवल और केवल घर के पुरुष इस काम को कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए 5 बिल्कुल नई ईंटें, जिन्हें आप खुद से पैसे दे के लेके आओ। ये नहीं कि कोई बोल दे कि अरे 5 ईंट तो ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, उसको आपको पैसे दे के लेके आनी है। अपने पितरों के नाम से 5 कपड़े उस समय वहाँ रखोगे, जिस स्थान पर भी आपको ये आपका पितरों का स्थान बनाना है। अब सवाल उठता है कि खेत में बनाएं या घर में बनाएं। घर में बनाओगे तो उस स्थान पर, घर पर देवी देवताओं का मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर देवताओं का मंदिर है तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत गैप दे के उसको स्थान बनाना चाहिए। जो लोग अपने घर में पितरों का स्थान और देवताओं का स्थान एक रखते हैं, उनके घर में कभी भी लड़ाई का अंत नहीं होता है। इसलिए गलती से भी पितर और देवता एक साथ ना बैठाएं, ये हमारी प्रार्थना है। खेत में और घर में क्या फर्क होता है? खेत के पितरों को आसानी से बांधा जा सकता है, लेकिन अगर आपके घर में एक स्थान है पितरों का तो उसको आसानी से बांधा नहीं जा सकता। खेत में कोई भी देर सवेर कोई खून के छींटे डाल देगा, कोई नींबू डाल देगा, कुछ और डाल देगा, तो पितर बंधन में हो जाएंगे, उस स्थान को छोड़ देंगे। इसलिए घर पर स्थान देना ज़्यादा सेफ माना गया है इस फील्ड में। तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपके पास ये 5 ईंट होनी चाहिए। उसके साथ आप कैसे भी करके कुछ ऐसे बर्तन का प्रयोग करिए। आपके पास एक बाल्टी में आप जल ले लीजिए। इस जल के अंदर हम कुछ गंगा जल मिलाएंगे। ओम नमः शिवाय। उसके साथ हमारे पास होनी चाहिए 5 लौंग, 5 इलायची, जिन्हें हम पीस कर इन चीज़ों के अंदर डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा बारीक करके। एक बतासा, उसको भी आप बारीक करके इन चीज़ों के अंदर मिक्स कर लोगे। अब किसी भी चीज़ से इन सारे चीज़ों को मिक्स करो। थोड़े से आपके पास होने चाहिए काले व सफ़ेद तिल, इनका भी आप प्रयोग करोगे इसी के अंदर। अब यह आपका मिश्रण बन चुका है और गंगा जल के रूप में ही अब ये माना जाएगा। अब जो 5 ईंटें आपके पास है, आपको इन 5 ईंटों को स्नान करवाना होगा। स्नान होगा पितृ गायत्री मंत्र के जरिए। हम केवल 2 ईंटों को स्नान करवा के दिखाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उससे पहले आप संकल्प करके ये बताओगे अपनी देवी देवता को कि आप कौन हो। जहाँ पर आपको पितरों का स्थान बनाना है वहाँ पर सबसे पहले आप एक दीप प्रज्वलित करोगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो जल है, राइट हैंड में जल लेके संकल्प करोगे। इस समय आपको एक देवता को अपने पास रखना होगा, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो नारायण भगवान हो। इन 2 में से किसी एक देवता को, हे भगवान शिव, माता पार्वती, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मेरा सरनेम यह है, इस जगह का निवासी हूँ। आज मैं अपने इस पितर को स्थान देने जा रहा हूँ। नाम बताना, जिन लोगों को नाम नहीं पता वो स्थान नहीं दे सकते। कृपा करिए कि मेरा वो पितर आपकी गोद में हमेशा सुरक्षित रहे और कोई भी परेशानी उसको ना हो सके। यह बोल के आप जल का छिड़काव अपने दाएं बाएं भी कर सकते हो, अपने ऊपर भी डाल सकते हो। अब हम पितरों की इन ईंटों को स्नान करवाएंगे ताकि ये शुद्धता के रूप में हमारे साथ बैठ सके। पितृ गायत्री मंत्र से ओम श्री पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। पितृ गायत्री मंत्र से या फिर गायत्री मंत्र से, ओम भूर्भुवः स्वः, उस मंत्र से आपको पितरों का स्नान करवाना। एक ईंट के ऊपर आपको 5 गिलास पानी डालना है। हम थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रहे हैं। ओम श्री पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। ये हुआ पितरों का स्नान। अब हम इन ईंटों को, अब जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहे हो 3 ईंटें नीचे हैं और ये 2 ईंट ऊपर होंगी। 5 ईंट होती पितरों के नाम की। पितरों का स्थान हमेशा कच्चा रखा जाता है। हमने बहुत सारी वीडियो भी देखी है, रील इत्यादि भी देखी है, कुछ लोगों ने हमें दिखाया भी है, वो स्थान उन्होंने पक्का करवा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पितरों का स्थान कच्चा होता है। अभी स्थान बनाने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा और गंगा जल का छिड़काव करोगे एक बार के लिए। गंगा जल का छिड़काव हुआ। अब जो दीपक आपने प्रज्वलित किया था उसको यहाँ विराजमान करवाओ। उस दीपक के रूप में कोई और नहीं, खुद आपने भगवान शिव या नारायण का सहारा लिया था, उस नारायण के रूप में आपके पितर हैं। अब आप अपने पितरों को सबसे पहले पुष्प अर्पित करोगे। कोई भी पुष्प अर्पित करो। पितरों का भोग होता है सफ़ेद मिठाई का, तो हम बतासे यहाँ समर्पित करेंगे। उसके साथ कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य समर्पित करेंगे, क्योंकि बगैर दक्षिणा के कोई हवन पूरा नहीं माना जाता। अब हमारे पास है यह तुलसी दल। तुलसी दल जिस भोजन में प्रयोग कर लिया जाता है, कहते हैं कि वहाँ अनंत पीढ़ियों के पितर तृप्त, खुश, प्रसन्न, मजबूत हो जाते हैं। तो हमने तुलसी दल का भी प्रयोग किया है। यहाँ पर अब हम बैठकर इसी स्थान पर जाप करेंगे पितरों के नाम से।
जाप रुद्राक्ष की माला पर किया जाएगा। पितृ गायत्री मंत्र की 11 माला की जाएंगी। अब यहाँ पर बैठकर आप जाप करिए। अब आपको लगता है कि आपके पास माला नहीं है तो आप हमसे रुद्राक्ष की 5 मुखी माला को मंगवा सकते हो। पहले से ही सिद्ध जागृत अभिमंत्रित है, तुरंत प्रभाव से एक ही दिन में पहले ही दिन से रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगी आप लोगों को। इसके लिए भी हम आपको बता देंगे कैसे आप माला मंगवा सकते हो। यहीं पर बैठकर, आसन पर बैठकर दीपक की तरफ देखते हुए आपको 11 माला पितृ गायत्री मंत्र की करनी है। उसके बाद आप इस माला को निकालकर अपने गले में धारण कर लीजिए। अब यहाँ पर ये जो पात्र था जिसके अंदर जल था उसको एक बार आप साइड कर दीजिए चीज़ों को, और अब आप खुद से हवन करोगे। हवन होगा लौंग का। लौंग की 108 आहुति डाली जाएंगी पितरों के नाम से। 108 आहुति पितृ गायत्री मंत्र के जरिए, क्योंकि हमने पहले शुद्धिकरण किया है, फिर स्थान दिया है, फिर पितरों को मजबूत करने के लिए जाप किया है, और अब हम हवन करेंगे ताकि पितरों के साथ कोई गंदी ऊर्जा यहाँ ना बैठ सके। एक लौंग उठाइए, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। फिर लौंग का जोड़ा, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव स्वाहा। फिर अगर आपने विष्णु भगवान को कहा है तो अकेले विष्णु भगवान नहीं चलेंगे, लक्ष्मी माता, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः स्वाहा। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देव्याय नमः स्वाहा। ओम श्री माता चौगाननाय यानी चौराहे वाली चौगाननाय नमः स्वाहा। ओम श्री क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। यानी आपने अपने सभी देवी देवताओं को यहाँ पर बुला लिया है, जिन जिनका नाम, अब जिसकी कुल देवी जो भी है उनके नाम से आपको आहुति जरूर देनी है, क्योंकि पितृ कुल देवी कुल देवता की गोद में चलते हैं, जिससे उनको कोई बांध नहीं सकता। अब हम 108 आहुति देंगे पितृ गायत्री मंत्र से। ओम श्री पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। बाकी आहुतियों में स्वाहा, पितरों के लिए सौदा, ऐसे करके आपको 108 आहुति यहाँ पर डालनी है। 108 आहुति डालने के बाद आप दोबारा से हाथ में जल लेके संकल्प करोगे, हे भगवान शिव माता पार्वती, हम आभारी हैं कि आपने आज की इस साधना को, जिसमें घर का शुद्धिकरण किया गया, पितरों को स्नान करवाया गया, स्थान दिया गया, भोग दिया गया, जाप किया गया और अब हवन कर दिया गया है, कृपा करके मेरे इस पितर को, जो नाम है, शुद्ध रूप में अपने इस घर पर, अपने स्थान पर बैठा दीजिए। हमारी प्रार्थना है इसके साथ कोई भी हमारे घर की या बाहर की गंदी शक्ति ना चलने पाए, यह जिम्मेवारी आपकी होगी। यह बोल के जल को नीचे की ओर छोड़ दीजिए। अब ये जो यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित है हवन की, इस अग्नि को आपको पूरे घर में परिक्रमा देनी है। लेकिन अब इस आसन पर बैठकर हमने जाप कर रखा है, हवन कर रखा, तो ऐसे ही नहीं उठेंगे। 1 मिनट के लिए शांत हो जाएंगे। 1 मिनट के बाद बीच की दोनों उंगलियां पृथ्वी पर स्पर्श करवाएंगे, जहां नीचे हमने जल डाला था उस जल से, और फिर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः। यानी अब कोई भी हमारे जाप की चोरी नहीं कर सकता। अब इसको लेकर इसको उठाओगे, घंटी में उठाओगे और पूरे घर की क्लॉकवाइज परिक्रमा लगाओगे, और इसको लेकर आप घर के टॉयलेट में भी जाओगे। क्यों? लगभग लोग यहीं से मार खा जाते हैं कि हम टॉयलेट की तरफ क्यों जाएं, वहां तो गंदगी रहती है। ऐसे समय में घर की गंदगी गंदी जगहों पर ही छूटती है, हमें वहां भी जाना है। याद रखना, ये हवन है। हवन और अग्नि का काम क्या है? गंदी से गंदी चीज को शुद्ध कर देना। तो जब हम वहां जाएंगे तो वो जगह के कारण ये चीज अशुद्ध नहीं होगी, इसके प्रभाव के कारण वो जगह भी शुद्ध हो जाएगी, और नेगेटिविटी हर प्रकार से आपका घर छोड़ देगी। एक भी घर का कोना या कमरा बचना नहीं चाहिए जहां पर ये अग्नि ना जाए। उसके बाद इसको लाकर वापस वहीं अपने पितरों के स्थान पर रख दो। अब आप लोगों के पास जो जल था, इस जल को आप किसी बर्तन या किसी पात्र में इकट्ठा कर लो, और उसके माध्यम से आपको इस जल का जितना ज़्यादा हो सके, हर एक कमरे में जहाँ तक अग्नि गई थी वहाँ तक ये जल भी जाना चाहिए। जो बाद में जल बच जाता है हम लोगों के पास, इस जल का आप अपने घर के बाहर ही मेन दरवाजे पर छिड़काव कर दो। उसके बाद अपने पितरों को प्रणाम करो। यह आपने अपने पितरों को खुद से स्थान दे दिया। एक भी पैसा किसी को नहीं देना पड़ा, किसी के हाथ पांव नहीं पकड़ने पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद से ही कर ली हैं। अब आप लोग एक रूटीन, जैसे कि होता है कि अमावस्या को भोग लगाया जाता है, आप यूट्यूब पे सर्च करो पितरों की अमावस्या कैसे निकाले, अशोक कुमार वीडियो, उसको देखते ही आप समझ जाओगे सारी बातों को। उस प्रकार भोग लगाओ। या फिर कुछ लोग होते हैं जो रविवार को भोग देते हैं, कुछ अमावस्या को भोग देते हैं, कुछ पूर्णिमा को भी भोग दे देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम हर रोज़ दीपक जलाएंगे। तो यहाँ देखो, वैसे तो सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, अपना अपना विश्वास है, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे तो हम केवल और केवल महीने में एक दिन, अमावस्या के दिन, अपने पितरों का भोग लगाते हैं। बाकी हम उनको बगैर भोग लगाए, बगैर दीपक जलाए केवल प्रणाम करते हैं। कुछ भी नहीं जलाता मैं अपने पितरों के लिए। और हमने घर पर ही अपने पितरों को स्थान दे रखा है। वो मजबूत हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, हर प्रकार से उन्होंने मौज कर रखी है।
लेकिन वो कभी भी हमसे ये नहीं कहते कि हमारा हर रोज पूजा करो या हर रोज भोग लगाओ, कभी भी नहीं। केवल एक दिन अमावस्या को अगर आप लोगों ने कर लिया तो अच्छे प्रकार से सब कुछ हुआ, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हर रोज इन चीज़ों को हम नहीं कर सकते। तो इस समय काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि आपके साथ जुड़ना भी है, काफ़ी लोगों का ये भी मानना होगा कि अब माला कैसे मंगवाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करते ही डायरेक्ट ग्रुप से जुड़ जाओगे। सबसे पहले वहां जुड़कर जो लोगों के अनुभव आ रहे हैं, चुपचाप किसी को मत बताना हम कहाँ जुड़े हुए हैं, वहां लोगों के अनुभव सुनो। जब अंदर से आवाज आए 1 दिन 2 दिन के बाद कि जो सामने व्यक्ति बैठा है ये सच्चा है, इस चैनल पर जितनी वीडियो बना रखी है ये सब असरदार हैं, काम कर रही हैं, और हमारे ही बीच का लड़का है, कोई बाहर से नहीं आया है, और इसने जो जो चीज़ बता रखी है वो असरदार है, उसके बाद आप उनसे, जो ग्रुप के एडमिन है उनके पास मैसेज करो कि इस समय हमें माला चाहिए। वहां से हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, आपको आगे की सारी प्रोसेस बता दी जाएगी। सीताराम।